हजार, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000, इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। रामगोपाल, ये मैंने इसलिए जिक्र किया, ये देखिए तस्वीर आई है, वो गाय जो है ये उनका पशु प्रेम भी हम कई बार देखते हैं और उसे जो है कुछ खिलाते हुए आप देख भी पा रहे हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र भी अभी रामगोपाल ने किया था। ये एक दुनिया है अपने आप में। अगर आप गोरखनाथ पीठ जब जाएंगे और वहाँ की तस्वीरें देखेंगे, आसपास के लोगों का भी आप जिक्र करेंगे, और जैसे मैंने आपको जातिगत समीकरण बताया, सभी एक तरफा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि दिल खोल के वोट करते हैं, और वो इसी वजह से वहाँ से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। देखिए गाय जो है खुद उनके पास आ रही है, छोटे जो बच्चे हैं गाय के बछड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाय भी आई उनके पास और वो उन्हें कुछ खिलाते हुए। रामगोपाल हमारे साथ हैं लगातार जुड़े हुए। रामगोपाल, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं और मैंने जातिगत समीकरण का जिक्र किया क्योंकि इसके बाद जब वो जाएंगे तो आगे हो सकता है कि अलग अलग बूथों पर भी जाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये अपने आप में खास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि इसके पहले जो है सन 72-73 में ही इनके गुरुदेव जो महंत वैद्यनाथ थे उन्होंने विधानसभा चुनाव मानीराम से लड़ा था। लेकिन गोरखपुर सदर से पीठ का कोई पहला पीठाधीश्वर या पीठ का कोई महंत गोरखपुर सदर से पहली बार चुनाव लड़ रहा है विधायकी का, और उस सीट पे चुनाव लड़ रहा है जहाँ पे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आए हैं। अब वो इस वक्त गौशाला में मौजूद है। ये मुख्यमंत्री की दिनचर्या में शामिल है। जब भी वो गोरखपुर रहते हैं तो गौशाला में जरूर आते हैं, 40 से 45 मिनट का वक्त बिताते हैं। लेकिन आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। मैं एक चीज जरूर अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगी। रामगोपाल, मैं आती हूँ आपके पास। हम जो तस्वीर देख रहे हैं मैं एक बार उसका जिक्र करती हूँ। मुख्यमंत्री जो है इशारे से भी अगर बुला रहे हैं गायों को तो वो आ रही हैं बाकायदा। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आते रहते हैं। उनका पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं। देखिए पुचकारते हुए, दुलारते हुए और जो है गाय को प्यार से, और फिर उसके मुंह में जो है देखिए, और लगातार जो है गाय आ रही हैं उनके पास, वो उन्हें कुछ खिला रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ, जो पशु होते हैं, अगर आप साइकोलॉजी थोड़ा सा समझे या आपने थोड़ा अगर इनके बारे में पढ़ा हो, प्रेम की भाषा समझते हैं और वो प्रेम उन्हें जिससे मिलता है वो उसके पास जाते हैं। और यहाँ पर एक इशारे से अगर लाइन से वो आ रही हैं गायें, आप देख पा रहे हैं छोटे बछड़े जो हैं आ रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण एक कनेक्शन है। रामगोपाल, बिल्कुल। और ये तो अभी देखिए चूंकि मुख्यमंत्री हो जाने के बाद बहुत सी व्यस्तताएं हैं तो शायद इसलिए अभी कम देख रही है। जब ये शुरू में मुख्यमंत्री बने थे और हम लोग आते थे तो कई गायों को ये नामों से बुलाते थे और गायें इनकी आहट सुन के इनके पास चली आती थी। ये जो गौशाला, यहाँ करीब 500 गायें हैं, पीछे बड़ा ही गौशाला है, और इसी गौशाला से जो दूध निकलता है उसी दूध से मंदिर के प्रसाद बनते हैं, भगवान के भोग लगते हैं। जो यहाँ पे इनके VIP या जो भी लोग आते हैं वो उनके खाने पीने की व्यवस्था इन्हीं गायों से होती है। और साथ ही गाय के गोबर का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, उसी से गैस बनता है, गैस से खाना बनाया जाता है। और उसके बाद यहीं पे इन गायों के गोबर से ही खाद बनाया जाता है, जो कि पीछे है वहाँ पे सब्जी उगाई जाती है और उसी सब्जी को मंदिर में बनाया जाता है। यानी कि ये जो गौशाला है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और ये गौशाला एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है अपने आप में एक रोल मॉडल की तरह बनाया है। और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यहाँ पे एक रोल मॉडल था। जब वो बार बार गौसेवा की बात करते थे, मंचों से गौसेवा की बात करते थे, तो ये कहते थे कि गौसेवा करने से आपको सिर्फ पूर्ण लाभ ही नहीं होगा, आपको आर्थिक लाभ भी होगा, आपके पैसे की बचत होगी। और उसको वो यहाँ पे सिद्ध भी करते थे। और इसीलिए जो है उनका विशेष ध्यान यहाँ पे होता है कि कौन सा जानवर किस तरीके से, कौन सी गाय इस वक्त स्वस्थ है, कौन सी नहीं है, वो हरदम इस तरीके। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि अगर एक मुख्यमंत्री एक गायों से इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है, तो अपनी जनता के साथ किस तरीके से केयर करता। और इसका उदाहरण ये गोरक्षपीठ है। इसी कारण गोरक्षपीठ लगातार जो है
जनसेवा का कार्य किया करता है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, जहां भी जरूरत होती है गोरक्षपेट लगातार जनसेवा के कार्य में लगा रहता है। एक और चीज बताएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार ने गोहत्या निषेध कानून का बहुत चर्चा में आया, इसे बनाया गया और इसमें सजा बढ़ाने के साथ गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का भी प्रावधान किया गया। खूब चर्चा हुई थी इसकी और महत्वपूर्ण बातें इसकी बता दी। पहले गोहत्या गो तस्करी में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान था, आरोपियों को जमानत मिल जाती थी। यूपी की योगी सरकार ने 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। अपराध अब पूर्णतः गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा और आरोपियों को अब जेल जाना ही होगा, आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। जो भी गोकशी या गो तस्करी करेगा उस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, पोस्टर छपेगा, भारी जुर्माना लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी। कोई गो तस्करी करते पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जब्त करने के साथ कुर्क गोवंश पर खर्चा निकाला जाएगा और इसी पैसे से गोवंश का भरण पोषण कराया जाएगा। जो वाहन गौ तस्करी करते पकड़ा जाएगा वो भी जब्त होकर कुर्क होगा। ये बताना जरूरी था। अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे रामगोपाल, और इस कानून की भी खूब चर्चा हुई थी और बकायदा मैनिफेस्टो जब हम उठाकर देखते हैं बीजेपी का, वहां पर भी देखते हैं कि आप गाय पालिए, सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन आप उन्हें स्नेह दीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौपालकों या किसानों से कहा कि आप गाय पालिए और जो गाय सड़कों पे घूम रही है या जो जानवर घूम रहे हैं उसके लिए हम आपकी मदद भी करेंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 900 रुपये प्रति मंथ किसानों को एक अनुदान भी दिया जाता है कि आप अगर किसी छुट्टा जानवर को, किसी ऐसे गाय को या जानवर को पाल रहे हैं जो सड़क